तुम जब भी वहां हो, कहाँ? आत्मलोक में है। कोई तुमको फादर, बाबा, परमात्मा थोड़ी कहेंगे। वो तो इस दुनिया की बात है। परमात्मा परम पाटधारी, और वो परमात्मा तो एक ही है। जो आत्माओं के सिजरे में जो आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं, ऊपर में रहेंगी ना। तो शास्त्रों में भी दिखाया है। कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर रहेंगे। देखो है ना। और उनका है आत्माओं का सिजरा। बाकी ऐसे थोड़े ही है कि सब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो आत्माओं के सिजरे में ऊपर है शिव बाबा। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। पीछे सब हैं बच्चे, कितने? 500 करोड़। तो ये भी आत्मा है ना। सभी 500 करोड़ अपने ओ माई गॉड फादर, ओ अल्लाह, ओ फलाना, तो सबका बाप है ना बच्चे। हम धर्म पिताओं को तो नहीं कहेंगे कि वो सबके बाप हैं। अच्छा, वो सबको फिर सर्व की सदगति करने के लिए आते हैं। तो ये नाटक बना हुआ है। उन धर्म पिताओं को, विचारों को, उनके फॉलोअर्स को ये नाटक का किसको भी मालूम नहीं है। अगर नाटक का किसको भी मालूम पड़े तो फिर वो जरूर समझावे अच्छी तरह से। अभी तुम बच्चे नाटक को समझाते हो बहुत अच्छी तरह से, शुरू से लेकर के समझाते हो। जहां होता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, बस। और शुरू शुरू में ऐसा कोई दूसरा होता नहीं है सिवाय ऊंचे ते ऊंचे भगवंत के। पीछे आओ नीचे। पीछे कहेंगे किसको ऊंचा? देवताएं। वो ऊंचे थे ऊंचे, वहां फिर हैं देवताएं। और उन देवताओं में नंबर 1, देवताओं में नंबर 1 है। देवताओं में नंबर, ओहो, देवताओं में नंबर 1 है श्री कृष्ण है। वो तो भगवान भगवती हो जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत श्री कृष्ण नंबर 1 एकदम। क्योंकि देवताओं को कहा जाता है 16 कला संपूर्ण। यूं है ये ब्राह्मण, परंतु ये ब्राह्मण ऊंचे ते ऊंचे तो नहीं ठहरे ना। और वो तो आत्माएं भी प्योर हो गई है।
भी क्यों लगा दिया? उनकी शरीर भी प्योर और आत्मा भी प्योर। इन्हें ब्राह्मणों के ऐसे थोड़े कहेंगे शरीर प्योर हो गए। तुम यहां संगम युगी हो, जो बाप की संतान बनते हो। 28/8/1967 की वाणी का 8वां पेज। और बाप यहां तुमको संगम युग में पढ़ाते हैं। हाँ, इसलिए तुम्हारा जीवन अमूल्य कहा जाता है। इनका जीवन नहीं अमूल्य गाया जाता है। किनका है? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया या ब्रह्मा की ऊपर इशारा किया? ऐसे नहीं है कहेंगे कि देवताओं का जीवन अमूल्य है। नहीं, मनुष्य का जीवन अमूल्य है। क्यों है? मनुष्य का जीवन अमूल्य क्यों कहते हैं? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जन्म में तुम वास्तव में मनु की औलाद मनुष्य बनते हो। है, जिस मनु को ब्रह्मा कहा जाता है। तो तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो और ब्रह्मा में भगवान पढ़ाते हैं। इसलिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है। कितने अमूल्य हो? बिल्कुल ही अमूल्य। अरे तुमको अपना बच्चा बनाए बाप और फिर बैठ करके तुम्हारे ऊपर मेहनत करते हैं। अरे देवताएं ऐसे थोड़े ही करते हैं। वो कोई ऐसा पुरुषार्थ थोड़ी करते हैं। और तुमको तो बाप पुरुषार्थ कराते हैं। ये लक्ष्मी नारायण को बच्चा होता होगा तो उनको बैठ करके पढ़ाएंगे थोड़े ही। वो पढ़ाएंगे क्या? यहां तो बाप तुमको पढ़ाते हैं, वहां तो भेज देंगे स्कूल में। पढ़ाने वाला टीचर फिर दूसरा। यहां तो देखो संगम युग में बाप तुमको बैठ करके पढ़ाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना बच्चों को रिगार्ड चाहिए और कितना याद करना चाहिए।